श्री राम त्रयोविंश सर्ग राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थीं, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके क्रुशोदरी सीता को पुकार कर कहा, विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। इस पर एक टिप्पणी है, सप्तर्षि मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये 6 प्रजापति हैं। अब आगे, पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, हरि, जिन्होंने 3300 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। इस पर भी एक टिप्पणी है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन कुमार, ये 33 देवता हैं। अब आगे, उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसने लगते हैं और जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।